नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे कि हमको आखिरकार कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। हमें पता है कि हमको क्लास 9th और 10th का मैथ्स पढ़ना है, क्लास 9th और 10th का NCERT का मैथ्स पढ़ना है, पता तो हमें है। उसके बाद भी हमें ये नहीं पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अभी तक बुक नहीं खोली है। बुक खोली होती तो आपको पता होता कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, A to Z एक एक चीज़ देखेंगे, हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। और ये आप अगर सिलेबस 1 महीने 2 महीने जो भी आपके पास हैं, अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसमें, तो आप मान के चलिए मैथमेटिक्स में आप पूरे में पूरा स्कोर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारा कोर्स अवेलेबल है। आप जा करके हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसका प्राइस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 699। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगे। 3500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कुछ क्लास में भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे और कुछ अलग से आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। 175 प्लस घंटे का आपको कंटेंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं, अलग से नहीं लेनी है। PDF नोट्स आपके प्रिंटेबल रहेंगे जो कि आप प्रिंट करा सकते हैं। कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9860966974। और कोई अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट आपको दोस्तों यहाँ पर मिलता रहेगा। मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले, मैथमेटिक्स का सिलेबस जानने से पहले थोड़ा सा इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न एक बार और देख लेते हैं। मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का आएगा। मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का आएगा। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 20 मार्क्स। साइंस आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश आपका 10 नंबर का यहाँ भी है, 10 नंबर का यहाँ भी है, तो ये 10 और 10 ये भी आपका 20 हो जाता है एक तरह से। चलिए 10 क्वेश्चन 10 नंबर। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं है। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको ध्यान से। अगर आपने ये मैथ्स पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, 9th और 10th का मैथ्स आपने अच्छे से पढ़ा, तो ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपको यहाँ भी मदद मिलेगी। आपको यहाँ भी मदद मिलेगी इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। या फिर अगर आपने ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा तो देखिए इसमें आपको पता है मेंसुरेशन 2D 3D आता है, जिसमें सर्कल्स हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल्स हो गया और आपका स्फीयर हो गया, है ना, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, वो सब आपको मैथ्स में भी मिलेगा। तो आपका दोनों जगह यूजफुल होगा। इसलिए मैथ्स 9th और 10th का दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमारा बेस स्ट्रांग होगा, और जब बेस स्ट्रांग होगा तो तुम पूछो, तुम्हें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछना तुम पूछो, हम तुम्हें आंसर करेंगे। समझ में आई बात? अगर बेस स्ट्रांग होगा तो कुछ भी पूछेगा एग्जामिनर, पेपर कैसा आएगा कुछ भी पूछेगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये है आपके सामने पार्ट A का जो मैंने आपको बताया है एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसमें दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये है आपका पार्ट A, जिसमें कि आपका मैथ्स मिलेगा, आपको साइंस मिलेगा और आपका इंग्लिश मिलेगा। और ये है पूरा आपका पार्ट B। ठीक है, ये पार्ट B है। 15 नंबर का रीजनिंग है, 15 का क्वांट्स है, 10 का जीके है, 10 का इंग्लिश है। तो ये जो 15 का क्वांट्स है ये आपको यहाँ 15 नंबर और ये 20 नंबर, यानी कि कितने हो गए 35 नंबर। चलो मैंने माना आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हो, 1-2 क्वेश्चन गलत कर दोगे, लेकिन एटलीस्ट 32-33 तो यहाँ लाओ, तब तो कुछ बात है, तब तो कुछ फायदा है, तब तो मजा है तुम्हारे पढ़ने का। नहीं तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। 32 और 33 नंबर आप यहाँ पर आपको लाने हैं मैथ्स में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों मिला के, क्योंकि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल चुका है, जा करके देख लीजिएगा। पूरा मैंने एक एक चीज़ बताई है और आपको कितना स्कोर करना है ये भी मैंने आपको बताया है, कितना आपके लिए सेफ जोन रहेगा वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो इसलिए आपको इतना तो यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। क्लास 9th का मैथमेटिक्स है, ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। पूरा NCERT की किताब खोलो, पहला पेज इंडेक्स दिया रहता है, शुरू में 3-4 पेज रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपका दिया रहता है और भी 2-4 चीज़ें रहती हैं, एक्नॉलेजमेंट वगैरह रहता है, उसके बाद आपका सिलेबस रहता है। तो आपने अगर बुक खोली होगी तो आपको ये पता होगा, नहीं खोली होगी तो नहीं पता होगा। और नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों नंबर सिस्टम। पूरा नंबर सिस्टम ये आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम अगर तुम्हें अच्छे से आ गया, पूरा ये एक तरह से बेस है मैथमेटिक्स का। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये अगर अच्छे से आ गया तो समझ लो काफ़ी कुछ आ गया। और यही क्वांट्स में भी आता है। पॉलिनोमियल्स, ये है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके बाद है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, कुछ ऐसे सवाल वगैरह नहीं है। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स आपको देखना है। अब ये देखिए कि आप अगर आपने SSC का मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा, एडवांस मैथमेटिक्स,
एसएससी का अगर आपने दोस्तों एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये सब मिलता है, ये क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, लाइंस एंड एंगल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल्स, ये सब आपको एसएससी की बुक में मिलेगा एडवांस मैथमेटिक्स में। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एडवांस मैथ्स पढ़ा हुआ, तो आपके लिए ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 9 है सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10 है हीरोन्स फार्मूला, सिंपल है हीरोन्स फार्मूला से, हीरोज फार्मूला जिसे हीरोज फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। एरिया निकालना होता है आपको ट्राइंगल का, एक फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो बस आपको साइड दी रहती हैं, उससे आपको सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, बहुत इजी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और चैप्टर नंबर 12 है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। ये है आपका क्लास 9th का सिलेबस, क्लास 9th, ये है आपका क्लास 9th मेरे दोस्तों बेस। 9th पढ़ लिया तो 10th आराम से हो जाएगा। 10th में कुछ एक दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें, और आपका एपी आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बाकी सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इन्हीं का ही अपग्रेड किया हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठा दिया गया, यही सारे चैप्टर्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं क्लास 9th 10th के चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ये दोस्तों आपका नंबर सिस्टम में ही आ जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। बहुत बड़ा है, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काम आएगा। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जो आपने वहीं पर पढ़ा उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी आपके लिए नया है, लेकिन एज सच नया नहीं है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने बैंक की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये चैप्टर आता है, क्लर्क और पीओ के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी अच्छे से आता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी है, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आपके क्लास 9th में भी हैं। ये नया ऐड हो गया है ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हैं आपके चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। आपकी जुबान पे ये रटे होने चाहिए कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका चैप्टर कौन सा है। चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों आपका सर्कल्स। चैप्टर नंबर 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो कि आपको पहले क्लास 9th में भी है ये। और इसके बाद चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स, और एक नया चैप्टर ऐड हो जाता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 14। तो एक प्रोबेबिलिटी, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री, और आपका तीसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हम मान सकते हैं, वैसे कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो 3 और 4 चैप्टर हैं जो नए इंट्रोड्यूस हो जाते हैं आपके क्लास 10th में। बाकी जो क्लास 9th में आपका चैप्टर्स हैं वही पूरा वो बेस है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, ये आपका आ जाता है दोस्तों क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। तो ये है पूरा इसका डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी आपके पास 2 मंथ हैं पूरे, जी जान लगा दीजिए, पूरी की पूरी 9th और 10th की मैथ्स घोट लीजिए, रट लीजिए, जो करना हो करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने अगर मैथमेटिक्स में अगर आप मेरे दोस्तों 33 स्कोर कर ले गए ना, तो तुम्हारे चांसेस हैं तुम मेरिट लिस्ट में पहुंच जाओगे। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लो मेरे भाई, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।